इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग, जो कि है हमारा आईसीएससी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैंक? व्हाट इज बैंक? तो बैंक इज अ financial institution which carries on the business of taking deposits and lending money। देखिए क्या कहा गया है, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ फाइनेंशियल वर्ड का यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि बैंक मनी के साथ, ठीक है, विच कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। यहाँ पे लेंडिंग मनी लोन के लिए यूज किया गया। बैंक हमें ये मनी देती है, तो वो कैसे देती है? एज अ लोन देती है, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। मेनली 4 तरीके के अकाउंट्स प्रिवेलेंट हैं। सबसे पहला है हमारा सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है करेंट अकाउंट, तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और आखिरी है हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, या हम इसे आरडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, या इसे हम आरडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेनली आरडी अकाउंट के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आइए डिस्कस करते हैं कि यह है क्या। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब हम कस्टमर्स, ठीक है, हर मंथ पर मंथ हम जाके कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और उसका एक टेन्योर होता है। टेन्योर मतलब ड्यूरेशन। और जब ये टेन्योर खत्म हो जाता है तो जो हमारा टोटल अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, वो उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। लेकिन उसे मैच्योरिटी वैल्यू तभी कहेंगे जब बैंक उसमें हमें कुछ % इंटरेस्ट देगी। इसे एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लीजिए, एक पर्सन है ए, ठीक है, उसका नाम है ए। उसने पर मंथ, क्या, पर मंथ डिपॉजिट किया 5000 रुपीज। उसने 5000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किया, और उसने ये अकाउंट 1 ईयर के लिए चलाया। ये आरडी अकाउंट है, उसने ये अकाउंट 1 ईयर के लिए चलाया। 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। अब नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए, अगर उसने एक मंथ में 5000 दिए तो 12 मंथ्स में कितने दिए होंगे? 12 इंटू 5 60,000 रुपीज दिए होंगे। उसका टोटल अमाउंट जो उसने बैंक को दिया वो है ₹60,000, ठीक है। अब बैंक ने कहा है, देखिए, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। जैसे समझ लीजिए, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, कि आप करिए, जमा करिए 1 ईयर तक, और जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ये टेन्योर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, 5% इंटरेस्ट देंगे आपने जो भी अमाउंट
डिपॉजिट किया है। तो ध्यान से देखिए 5% ऑफ 60,000 कितना होगा? 5% ऑफ 60,000 3,000 कितना होगा? 3,000 होगा। मतलब आपने ये 60,000 जमा किया, ये आपका है, ये आपका है, लेकिन बैंक ने आपको 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं और ये क्या है? इंटरेस्ट है और ये बैंक ने आपको दिया है। बस यही है आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट में कोई नॉर्मल पीपल जाके क्या करते हैं, वो कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट करते हैं पर मंथ और वो अपना एक टेन्योर रखते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स और बैंक उनको इंटरेस्ट देती है पर एनम। क्या देती है? पर एनम उन्हें इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो इस इंसान ए ने वो क्या किया? डिपॉजिट किया पर मंथ 5,000, तो 12 मंथ में 60,000। अब 60,000 तो वो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही उसका 5% मतलब 3,000। तो टोटल जो उसका मैच्योरिटी वैल्यू होगा, क्या होगा? मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो क्या होगा? ये तो उसे मिलेंगे ही, 60,000 तो उसे मिलने ही वाले हैं और साथ ही ये 3,000 भी, तो टोटल उसे मिले 63,000। उसने जमा किया सिर्फ 60,000 लेकिन उसे मिला 63,000, जो 3,000 उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बस यही है आरडी अकाउंट। अब देखिए ये था हमारा सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन इस चैप्टर में हमारे 2 फॉर्मूला हैं और उसी 2 फॉर्मूले के मदद से हमें ये निकालना है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो डिस्कस करते हैं हम। देखिए हम पहले वो 2 फॉर्मूला लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वहां पे वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे आई, सबसे पहला फॉर्मूला आई P इंटू n/2। देखिए आपके बुक में एक साथ दिया हुआ है, मैं उसे थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रहा हूं। फॉर्मूला वही है, बस मैंने उसे एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, ताकि सिंपल हो जाए। P इंटू n/2 इंटू n+1/12 इंटू r/100। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये I है आपका इंटरेस्ट, P है आपका प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है? आप जो हर मंथ डिपॉजिट करते हैं सम ऑफ मनी बैंक में, उसे ही हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये पर मंथ डिपॉजिट। ठीक है, यहां पे n स्टैंड करता है नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, आप कभी भी बैंकिंग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो टाइम है वो ईयर्स में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका मंथ्स में। इसमें होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपका टाइम लग चुका है 2 इयर्स, कितना लग चुका है? 2 इयर्स लग चुका है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इस n की जगह में 2 नहीं लिखेंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स, आप लिखेंगे मंथ्स। अगर 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 2 इयर्स में कितने होंगे? 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 मंथ्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 3 इयर्स होंगे तो 3 इंटू 12 36 मंथ्स। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स डालने हैं, ईयर्स नहीं डालना है। ठीक है, फिर आप उसी, जैसे इसमें 24 है तो आप उसी में +1 कर देंगे, 24 + 1 25। और यहाँ पे आपका r, अगर r यहाँ स्टैंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपको देती है आरडी अकाउंट में। फिर से देख लेते हैं, i स्टैंड करता है इंटरेस्ट के लिए। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। यहाँ i स्टैंड करता है इंटरेस्ट, p मतलब प्रिंसिपल, वो जो हम पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, n हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, आपका टाइम मंथ्स में होना चाहिए, ईयर्स में नहीं होना चाहिए, और r हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ही आप ये निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपको फाइंड करना पड़ता है मैच्योरिटी वैल्यू। और इसका भी एक फॉर्मूला है। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू तभी उसे कहते हैं जब हमने जो डिपॉजिट किया है वो तो हमें मिल ही रहा है, और साथ में बैंक जो हमें एक्स्ट्रा में दे रही है हमारा इंटरेस्ट। देखिए बैंक एक्स्ट्रा में नहीं दे रही है, वो हमारा हक है, क्योंकि बैंक ने हमसे वादा किया है कि वो हमें इतना % इंटरेस्ट पर एनम देगी। तो जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है उसमें, ठीक है, प्लस उसमें जब इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा जो बैंक देने वाली है, तो बस वही है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस आई, P इंटू एन प्लस आई। आपने जितना डिपॉजिट किया, कितने महीने तक डिपॉजिट किया, देखिए ये P इंटू एन कुछ नहीं है, ये अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया, प्लस आई, उसमें इंटरेस्ट आपका एडअप हो जाएगा।
तो जो भी आएगा ऐड होके वही आपका। देखिए यहाँ पे एमवी स्टैंड करता है मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, पी स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए, एन तो आपको पता ही है नंबर ऑफ मंथ, और आई स्टैंड करता है इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, हम जल्दी से क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मैंने 2012 का एक क्वेश्चन लिया है, वो है किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स। किरण ने 200 रुपए पर मंथ डिपॉजिट किया, और पर मंथ डिपॉजिट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारा ₹200 फॉर 36 मंथ्स। एन हमारा कितना है 36 मंथ्स in a bank recurring deposit amount. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, per annum मतलब हर साल पे, annually, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर annum. Find the amount she gets on maturity, मतलब ये हमसे मेच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको मेच्योरिटी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको आपका इंटरेस्ट निकालना होगा, वो तो क्लियर है। हम सबसे पहले लगाएंगे इंटरेस्ट, हम लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू वही वाला फॉर्मूला P इंटू एन बाई टू इंटू एन प्लस 1/12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे P है हमारा 200, देखिए आराम से देखिए, N है हमारा 36, बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। N 36 है, 36 प्लस 1 37/12 इंटू आर है हमारा 11/100। अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, 0 0 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 12 3 जा 36, तो आखिरी क्या बच गया 3 इंटू 37 इंटू 11। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ₹1221। कितना आएगा 1, आप इसे कर लीजिएगा रफ में 1221। ये क्या है हमारा, ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, ये बैंक हमें दे रही है। अब हम निकालेंगे अपना मेच्योरिटी वैल्यू। क्या निकालेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन प्लस आई, P इंटू एन प्लस आई। तो ध्यान से देखिए, P है हमारा 200 इंटू एन कितना है हमारा 36 मंथ, प्लस देखिए यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे प्लस है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा इंटरेस्ट कितना है 1221। अब आपको बोर्ड मास का रूल पता ही है, पहले बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है, तो आप इसे ऐड मत कर दीजिएगा, पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर आप उसमें ऐड करिएगा। ठीक है, तो 36 2 72, 7200 प्लस 1221 कितना हो जाएगा आपका ₹8421। कितना हो जाएगा ₹8421। तो ध्यान से समझिए, मेच्योरिटी वैल्यू हमारा कितना निकल गया 8421, यही है हमारा आंसर। बैंक ने आपको कितना दिया एक्स्ट्रा 1221, ये उसका इंटरेस्ट है, ये हमें मिला, और असलियत में हमने डिपॉजिट किया था ये 7200 और बैंक ने हमें दिया 1221। फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।